नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मीत शर्मा पर। तो आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करने वाले हैं 5 लेटेस्ट नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में, जो कि जुलाई मंथ में आपके लिए निकल के आ चुकी हैं। कैसे इसके लिए अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, वो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने ही वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलता रहे और समय आते आप इसके लिए अप्लाई कर पाए। वैकेंसीज की बात करूं तो और बहुत सारी वैकेंसीज हैं, जिनको आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक करके अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना होगा वो भी पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा ही, और इसी के साथ में आपको अप्लाई करने के लिंक भी प्रोवाइड करवाऊंगा। सो वीडियो को आपने पूरा देखना है। और इसी तरह से सभी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट्स लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर से जाइएगा, और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में मिलता रहे और समय रहते आप इसके लिए अप्लाई कर पाए। इसी के साथ और भी कई वैकेंसीज हैं जो कि आउट कर दी गई हैं, जिनको आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। जिसके लिए सिंपली आपको गूगल में जाना है और वहां पे जाके टाइप करना होगा www.clory.com। फर्स्ट नंबर पे आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, वहीं से सारे जॉब रिलेटेड अपडेट्स आप ले सकते हैं। चाहे वो सेंटर के हों, स्टेट के हों, आपके सिटी स्टेट वाइज हो, या फिर कोई भी वर्क फ्रॉम होम जॉब के भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपली आपको गूगल में जाके टाइप करना है clory.com। फर्स्ट नंबर पे आपको हमारी वेबसाइट मिल जाती है, वहीं से सारे जॉब रिलेटेड अपडेट्स आप ले सकते हैं और चेक करके अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रिक्रूटमेंट अपडेट के ऊपर, और वहीं पे चल के बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर भी आपको किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता ही सकते हैं। और बाकी इसी तरह से सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। और आज जो मैं बात करने वाला हूँ, ये 5 ऐसी सरकारी वैकेंसीज हैं जिनके लिए आप ऑल इंडिया से एलिजिबल हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। इनके लिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड से आपको अप्लाई करना होगा, और वन बाय वन मैं आपको पांचों नोटिफिकेशंस के बारे में बताऊंगा। सो पूरी वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो जाए और आप उसको चेक करके अप्लाई भी कर पाए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में, और वहीं पर चल के बाकी की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से। इसके लिए ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है और अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की अगर मैं बात करूँ तो 100 रुपीज़ यहाँ पे रहने वाले हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। SC ST अदर के लिए यहाँ पे नील रहने वाली हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पे वैकेंसीज की, तो 3 तरह की वैकेंसीज हैं। सबसे पहली वैकेंसी है MTS की, जिसके लिए आपकी 28,000 सैलरी रहने वाली है। उसके बाद है पोस्टमैन की, जिसके लिए आपकी 21,700 सैलरी रहने वाली है। मेल गार्ड की वैकेंसीज है, जिसके लिए 21,700 आपकी सैलरी रहेगी। क्वालिफिकेशन की पोस्ट वाइज बात करूं तो सबसे पहली जो पोस्ट है यहाँ पे वो MTS की है, जिसके लिए 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टमैन के लिए 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। मेल गार्ड के लिए 10th पास कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं और अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन प्रोसेस की, तो मेरिट बेसिस पे यहाँ पे आपकी जो सिलेक्शन है वो होने वाली है। और यहाँ पे 10th और SSC सर्टिफिकेट और बाकी डॉक्यूमेंट आपके रिक्वायर्ड होंगे। एज लिमिट की बात करूँ 18 से लेके 37 ईयर तक के कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन भी यहाँ पे आपको मिलती है, जहाँ पे 3 साल से लेके 15 साल तक की रिजर्वेशन आपको मिलने वाली है। और यहाँ पे आपको सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन करने हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड नोटिफिकेशन के बारे में। तो सेकंड नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है, ये आउट हुआ है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। विद इन 21 डेज आपको इसके लिए अप्लाई जो है वो करने के लिए मिल जाते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है, और अलग अलग वैकेंसीज आउट हुई हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो अगर बात करूँ यहाँ पे वैकेंसीज के लिए एप्लीकेशन फ़ी की, तो किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे नहीं करनी है। चाहे आप जनरल OBC रिजर्व SC ST PWBD कैंडिडेट हैं, तो आपको किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे नहीं करनी होगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वैकेंसीज की, तो यहाँ पे है जूनियर रिसर्च फेलो JRF की वैकेंसीज है। रिसर्च एसोसिएट की यहाँ पे वैकेंसीज है, जिसके लिए अप्लाई करना होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्वालिफिकेशन की, तो जूनियर रिसर्च फेलो के लिए ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च एसोसिएट के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अंदर वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं, DRDO के लिए आप ऑल इंडिया से कहीं से भी हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, सबसे पहले आपकी यहाँ पे होने वाली है शॉर्ट लिस्टिंग, ठीक है। इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन
यहाँ पे होनी है। और यहाँ पे सैलरी स्केल जो आपका रहने वाला है डीआरडीओ के लिए 37,000 रुपये जेआरएफ के लिए है और 67,000 यहाँ पे आपका आरए के लिए है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मिनिमम एज आपकी 18 है, आप अप्लाई कर सकते हैं। जेआरएफ के लिए 37 ईयर तक के कैंडिडेट एलिजिबल है। आरए के लिए यहाँ पे 35 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होनी है और उसके बाद इंटरव्यू बेसिस पे यहाँ पे आपकी सिलेक्शन जो है वो होने वाली है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये लिंक आपको मिल जाते हैं क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक अलग अलग है, जो कि आपका यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर के यहाँ पे देना होगा। कुछ एक के लिए गूगल फॉर्म है, कुछ एक के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो चेक कर लीजिएगा जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, मैंने लिंक आपको सारे के सारे यहाँ पे दे दिए हुए हैं, तो चेक करके अप्लाई कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले तो जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है टाटा स्टील की तरफ से। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ पे अप्लाई करना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट अप्लाई करने की यहाँ पे जो रहने वाली है, वो आपको अप्लाई करना स्टार्ट है, विद इन 30 डेज अप्लाई करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ी आपसे नहीं मांगी जाती है, तो आपको कोई एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे नहीं देनी होगी। पोस्ट वाइज बात करूँ यहाँ पे वैकेंसीज की, तो सबसे पहले वैकेंसी है वो आउट हुई है असिस्टेंट मैनेजर की है। उसके बाद है असिस्टेंट मैनेजर इन्वेस्टर की है, सर्विसेज की, मैनेजर प्रोडक्शन की है, सुपरवाइजर अलग अलग डिपार्टमेंट में है। उसके बाद रिसर्चर की है, सीनियर एसोसिएट की है, शिफ्ट सुपरवाइजर की है, मेडिकल ऑफिसर की है, अकाउंटेंट की है, मशीन ऑपरेटर की है, प्लांट बेस्ड इंचार्ज की है, हेड ऑपरेशंस की है, मैनेजर सेल्स की वैकेंसीज हैं, गेटमैन, एरिया मैनेजर, मैनेजर सेल्स रिटेल, स्पेशलिस्ट, मेडिकल ऑफिसर, एसोसिएट स्पेशलिस्ट की है, मैनेजर ऑडिट फाइनेंस की है, मैनेजर कोस्ट रिसर्च की है। जो मैंने यहाँ पे बताया, कुछ एक तो यहाँ पे पोस्ट है, कुछ एक यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर ये वैकेंसीज आउट हुई हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th 12th ITI BE BTech BCA MCA वाले कैंडिडेट, CA वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई कीजिएगा जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे आपकी 24,500 से लेके 68,000 तक सैलरी जो है यहाँ पे रहने वाली है। मिनिमम एज आपकी 18 है, मैक्सिमम पोस्ट टू पोस्ट वेरी करती है, उसके लिए आप पोस्ट वाइज चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको लास्ट में लिंक मिल जाते हैं अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपनी जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है उस डिपार्टमेंट का आपको पता होना चाहिए, उसके बाद वहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। मैंने लिंक दिया है, CV रेडी रखिएगा ताकि आप अपलोड कर पाएँ। उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी और उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग के बाद ही आपका इंटरव्यू होना है, जो कि ऑनलाइन ही होगा, आपको ओवर द कॉल ही होगा। तो वहाँ पे ही आपकी सिलेक्शन जो है हो जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है HDFC बैंक प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पे ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, ऑलरेडी अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है इसके लिए। और इसके लिए अगर मैं बात करूँ, जनरल, OBC, EWS, SC ST के लिए बिल्कुल निल एप्लीकेशन फ़ी है। कोई एप्लीकेशन फ़ी आपको यहाँ पे पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं ऑपरेशंस की हैं, बिजनेस डेवलपमेंट की है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करूँ ऑपरेशंस फ्रंट ऑफिस की है, ऑपरेशन फ्रंट ऑफिस के साथ क्रेडिट अप्रेजर की है, CA रिटेल लीडिंग की है, लीगल अप्रेजर की है, रिकवरी कलेक्शन ऑफिसर की है, रिलेशनशिप मैनेजर की है, टेक्निकल अप्रेजर की है। यहाँ पे ऑन इंटरव्यू बेसिस पे है। एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 है। सैलरी स्केल आप बेस्ट इन मार्केट आपको मिलेगा। HDFC बैंक के वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। इसमें सबसे पहली चीज़ जो आपकी रहेगी, जो इंपॉर्टेंट है आपका, वो है CV, जिसके बेसिस पे आपकी यहाँ पे होने वाली है शॉर्ट लिस्टिंग। उसके बाद आपका होना है इंटरव्यू। कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे ही आपकी सिलेक्शन होनी है। अगर आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स के लिए भी वैकेंसीज आउट हुई हैं जिनके लिए 0 आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बहुत सारी हैं, आप अपने एरिया वाइज भी चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको सारे ही लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हुए हैं, आप चेक करके इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। और इसके लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो ऑनलाइन ही आवेदन करना है, कोई अदर मोड नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में। लास्ट जो नोटिफिकेशन है वो उन कैंडिडेट्स के लिए जो रेलवे की वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं। इंडियन रेलवे की तरफ से ऑनलाइन इसके लिए आपको आवेदन करने होंगे। मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसीज रहने वाली है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आपकी एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपीज़ रहेगी, ठीक है। जनरल, OBC, EWS के लिए, SC ST फीमेल के लिए 250 रुपीज़ रहेंगी। उसके अंदर अगर मैं बात करूँ पोस्ट डिटेल की, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर की है 9500 प्लस वैकेंसीज रहेंगी यहाँ पे। और पोस्ट क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज बात करूँ यहाँ पे तो 10th
ट्वेल्थ ग्रेजुएशन और वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं टीटीई की वैकेंसीज के लिए, जो कि ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर की रहती हैं। और यहाँ पे सभी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे SC ST OBC कैंडिडेट और आर्म्ड फोर्सेज वाले कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो सबसे पहले आपका यहाँ पे होने वाला है कॉमन बेस टेस्ट, जो CBT टेस्ट होता है। देन होगा मेडिकल टेस्ट। तो उसके बाद आपकी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका एग्जाम पैटर्न, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, अरिथमेटिक के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टेक्निकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, जनरल इंटेलिजेंस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 200 का रहेगा, 200 मार्क्स का आपका रहने वाला है यहाँ पे। और इसके लिए अगर नेक्स्ट बात करूँ मैं, यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, जो टेस्ट टाइमिंग रहेगी 2 आवर की रहेगी। और यहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं ये लिखे हुए हैं, ITI को छोड़ के बाकी आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। एज लिमिट की बात करूँ तो 18 से लेके 32 ईयर तक के कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। 3 से लेके 10 साल तक का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे है। और इसके लिए ये जो मैंने नोटिफिकेशन आपको बताया है, ये अपकमिंग नोटिफिकेशन है रेलवे का। और जो नोटिफिकेशन टोटल 5 हमने डिस्कस किए हैं, जिसके 2 नोटिफिकेशन है, एक पोस्ट ऑफिस और रेलवे का, उसके लिए अप्लाई करना अभी स्टार्ट होगा। वो नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाले हैं, तो आपको इसके लिए पहले से ही रेडी रखना है। सारी डिटेल मैंने आपको पहले से ही डिस्कस कर दी है। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।